हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए सबसे पहले आज हम क्लास 10th का गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गया था और पिछले वीडियो में हम 6 तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हमारा बच गया था 7 से 11 तक। तो चलिए सब आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे, ज़्यादा आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही देखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद जो भी बात होगी वीडियो को अंत में हो जाएगी। उसके बाद देखिए, चलिए सबसे पहले आज हम 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला हमारा है क्लास 10th गणित प्रश्नावली 8.1, इसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज हम 7 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, बोल रहा है यदि, देख लीजिए क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी cos थीटा बराबर दिया हुआ है, cos थीटा बराबर पहले निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं cos थीटा बराबर। और हमारा देखिए सबसे पहले क्वेश्चन भी दिया है, कुछ क्वेश्चन भी दिया है, तो उस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलिए 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए इसको सोल्व। 1 नंबर में क्वेश्चन है। 2 नंबर में हमारा है, 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है कोट स्क्वायर थीटा को, थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए। मतलब कहने का ये हो गया कोट स्क्वायर मान निकाले, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए हमारे पास है कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। मतलब कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो कोट थीटा बराबर हम जानते हैं, कोट थीटा बराबर 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोट बराबर हो जाएगा उसका उल्टा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और तब हम इस पे देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ABC। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो आधार हमारे पास दिया है, आधार कितना दिया है, आधार दिया हुआ है 7, आधार 7 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए हमारे पास लंब दिया हुआ है 8। लंब कितना दिया हुआ है, लंब 8 दिया हुआ है, लंब दिया है 8। तो चलिए हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकाल लेते हैं हम। कर्ण क्या है, तो कर्ण बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, ये होता है। हमारे पास लंब दिया हुआ है यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस में आधार है हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कर लिए। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए 64 होगा, और इसका स्क्वायर करिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 49। ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 113 हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास कर्ण निकल के आ चुकी है यहाँ पे √113, कर्ण √113। तो चलिए सबसे पहले हम तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन पूरा बड़ा है, इसलिए इसको हम यहाँ से मेट देते हैं। हमको कर्ण निकालना था इसीलिए हम कर्ण निकाल चुके हैं। चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। 1 नंबर में क्वेश्चन है 1 प्लस, हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
1 माइनस कोस थीटा। तो इसको हम इसका मान ज्ञात करते हैं। चलिए इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। इस सवाल को आप इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं। तो पहला हमारा है, देख लीजिए क्या करना है। पहला 1 प्लस, देखिए पहले साइन थीटा, मतलब साइन बराबर क्या होता है, साइन, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा का तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, देख लीजिए लंब दिया हुआ है 8, लंब बटे कर्ण हमारे पास √113। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास 1 माइनस, तो साइन थीटा बराबर फिर वही 8 बटे √113, लंब बटे कर्ण होता है, इसीलिए 8 लंब हमारे पास 8 दिया हुआ था, कर्ण दिया हुआ था √113, ये ले लिए। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास दिया हुआ है 7, आधार 7, कर्ण दिया हुआ है √113, ये हो गया। उसके बाद देखिए 1 माइनस इतना ही, मतलब फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास 7 है, कर्ण है √113, तो ये हो गया। चलिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। चलिए सबसे पहला हमारा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला यूज होगा, यहाँ फार्मूला यूज होता है इसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ तक ये फार्मूला आप लोग भी लिख लीजिए, और यहाँ पे इसी फार्मूला पे यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, निकल के आ चुकी है। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, ए का स्क्वायर कर दिए माइनस में बी का क्या होगा, बी 8 बटे √113 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बटा में क्या होगा, इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा, ए का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर कर दिए, ये हो गया। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक को तो रहने दीजिए, एक का स्क्वायर करिए तो उतना ही हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा। बटा में ये देखिए, अगर आप इसको √113 गुना √113 करते हैं तो आपका एगो रहता है, इस रूट में से निकल जाता है, मतलब इसको गुना करिएगा तो एगो निकल जाता है बाहर, इसलिए हम यहाँ पे निकाल लिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसका 113 हो जाएगा। चलिए इसका फिर निचला का निकाल लीजिए, क्या होगा, यहाँ निचला का देख लीजिए, 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 हो जाता है, और ये तो रूट में से निकल जाएगा, स्क्वायर है तो रूट में से निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक, तो इसका भी ऊपर का वाला का भी लघुत्तम ले लीजिए, निचला वाला का भी लघुत्तम ले लीजिए, ऊपर का लघुत्तम लीजिए। सबसे पहले देखिए 1 और 113 का लघुत्तम 113 ही होगा, और 113 में से 64 को घटाइएगा, देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा फिर देखिए यहाँ पे 1 और 113 का लघुत्तम ले लीजिए, 113 ही होगा, 113 में से आप 49 को घटा दीजिए, और हमारे पास देखिए क्या आएगा, अगर आप 113 में से 64 को घटाते हैं तो आपके पास 49 आता है, और नीचे में तो 113 ही है। उसके बाद देखिए हमारे पास अगर 113 में से आप 49 को घटाइएगा, यहाँ पे 113 में से 64 को घटाए हैं, और 113 में से यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप अगर 113 है माइनस इतना, तो देखिए यहाँ क्या होगा, 113 में से अगर 49 घटाइएगा तो 64 आ जाएगा, और 113 तो नीचे में रह जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 गुने में 113 बटे में 113 गुने में 64। चलिए इसको कैंसिल कर दिए, यानी बटा में 1 था तो बटा में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में 49 नीचे में 64, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 7 नंबर का क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लिए। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, उसके बाद हम 2 नंबर में हमारा यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए 2 नंबर का भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा।
तो चलिए सबसे पहले कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट स्क्वायर यानी कोट बराबर क्या होता है, अगर आप अगर मतलब कोट बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखिए अगर आप टेन बराबर निकालते हैं तो टेन का ही उल्टा कोट होता है, टेन बराबर निकालते हैं तो टेन का उल्टा कोट होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कोट का उल्टा होगा आधार बटे लंब। तो देखिए आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 7, आधार 7 दिया हुआ है, आधार बटे लंब, तो लंब हमारे पास 8 दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा 7 7 49, अगर 7 का वर्ग करिएगा तो आपका 49 आ जाएगा और 8 का वर्ग करिएगा तो 64 आ जाएगा। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो आपका यही आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद देखिए हमारा क्या होगा, 8 नंबर का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करिए कि इतना इतना बराबर है। सही में देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर बोल रहा है यहाँ पे बराबर बोल रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आपको जांच करनी है कि सही में यहाँ इसके बराबर में ये है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर इतना, तो इसको लिख लीजिए सबसे पहले 3 कोट ए बराबर 4, इसीलिए कोट बराबर निकालिएगा आप, कोट ए बराबर तो 4 बटा हो जाएगा 3। तो सबसे पहले देखिए कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हमारे पास आधार कितना आ गया, आधार आ गया 4, कितना आ गया आधार आ गया 4, आधार 4 आ गया और लंब आ गया 3, लंब कितना आ गया 3। तो ये बात तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रही होगी। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आधार तो निकल के चले, उसके बाद हमको कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर आप लोग जानते हैं, तो कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रूट अंडर होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब हमारे पास दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये दोनों को जोड़िएगा तो रूट अंडर 25 आता है और 25 का वर्गमूल करिएगा तो 5 आ जाता है। तो हमारे पास कर्ण भी निकल के आ चुकी है 5। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको 5 निकल के आ चुकी है, तो बोल रहा है जो यहाँ ये दोनों को बराबर करने के लिए, मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कि ना है, इसको देखना है। आप लोग को जांच करके बता देना है उसको सही में बराबर है या नहीं है ये चीज। चलिए उसके बाद चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए सबसे पहले दोनों को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए ये होगा कि 1 माइनस 10 का, तो आप जानते हैं 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब देखिए हमारे पास कितना दिया, लंब दिया हुआ है 3, तो आधार हमारे पास दिया हुआ है 4, तो लंब बटे आधार इसका स्क्वायर कर दीजिए। बटा में देखिए कितना होगा, बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो मतलब उतना ही होगा 3/4, वही बोल रहा है 3/4 का स्क्वायर। तो चलिए सबसे बराबर दे देते हैं। उसके बाद देखिए कोस स्क्वायर बराबर, तो आप जानते हैं कोस बराबर क्या आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस का देख लीजिए मन क्या होगा, आधार हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो 4 बटा आधार बटे
कर्ण होता है, तो कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 5, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद माइनस साइन का बराबर जानते हैं आप, लंब बटा क्या होता है कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास 3 दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 5, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आराम से, तो आपका निकल जाएगा, दोनों बराबर करना है। तो उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आ जाएगा। बट्टा में देखिए 1 प्लस है, तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आ जाता है आपका, कितना 16 आ जाता है, 16 आ जाएगा। बराबर में यहाँ 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 आ जाता है, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 आ जाता है। चलिए उसके बाद हमारे देखना है, यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देखना है इसका लघुत्तम ले लेना है निचला का। तो देखिए यहाँ पे निचला का लघुत्तम ले लीजिए तो 16 होगा, और यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है, 16 माइनस 9, फिर देखिए बट्टा में यहाँ पे फिर 16 और 16 का लघुत्तम 16 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा, 16 होगा, और 16 यहाँ देखिए 1 से भाग दीजिएगा, 16 में 16 मर्तम करेगा, और 1 से ऊपर का गुना करिए, 16 प्लस 9, उसके बाद बराबर 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना क्या है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है, 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, उसके बाद नीचे में है 16 तो 16 दे दीजिए। उसके बाद देखिए हमारे 16 में 9 जोड़िएगा 25 हो जाएगा, और नीचे में 16 है, ये है, बराबर दे दीजिए। यहाँ देख लीजिए क्या करना है, बराबर में देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लघुत्तम भी ले सकते हैं, यानी 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25 है, तो इसका अगर लघुत्तम ले लेते हैं 25 आ जाता है, और यहाँ देख लीजिए 16 माइनस 9, तो यहाँ पे आपका 7 बटे 25 आ जाता है, 7 बटे 25 आ जाता है। तो उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे यहाँ देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, करने का मतलब ये 7 बटे 7 गुना 16 बटा में 16 गुना 25 बराबर 7 बटे 25, ये है। उसके बाद 16 16 कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 7 बटे 25, 7 बटे 25 मतलब दोनों बराबर हो गया, 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25, ये दोनों बराबर हो गया। तो हमको बोल रहा था बराबर करके दिखाने के लिए, तो हम लोगों का बराबर हो चुकी है। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को साधारण था, समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए सबसे पहले यहीं तक रहने देते हैं, और हमारा 9 नंबर में क्वेश्चन होगा, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन था, क्या 8 नंबर का, हमें 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो √3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित मतलब कहने का ये हुआ कि, चलिए सबसे पहले आज हम यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज एक है, और उसका b क्या है, b कोण भी समकोण है, क्या है, कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। tan a बराबर दिया है, tan a बराबर क्या दिया है, tan a बराबर दिया है 1/√3, क्या दिया है, tan a बराबर √3। तो tan थीटा बराबर तो आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमारे पास देखिए लंब कितना आ गया, लंब आ गया हमारे पास, लंब बराबर 1, और आधार हमारे पास आ गया है, आधार बराबर √3, आधार बराबर √3। तो कर्ण हमको निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए क्या करना है, कर्ण बराबर निकालना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर कर दिए। देखिए लंब कितना दिया हुआ है हमारा, 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में आधार दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर कर दिए। चलिए सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर करिएगा 1 होगा, और √3 का अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो ये √3 का स्क्वायर करते हैं 3 बाहर आ जाता है। कहने का मतलब ये हो कि √3 गुना √3 करिएगा तो यहाँ 3 3 9 हो जाता है, 9 का वर्गमूल देखिए 9 हो जाता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 बाहर निकल जाती है। चलिए सबसे पहले 3 हो गया, और 3 और 1 को जोड़िएगा तो √4 हो जाता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हमारे पास कर्ण निकल के आ गया 2, कितना 2।
यही आपको निकालना था। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, बोला निम्नलिखित का मान करिए, मान निकालिए। निम्नलिखित मतलब नीचा में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका मान निकाला है। साइन ए इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी। चलिए सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है साइन ए। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन ए मतलब क्या हुआ, साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण ए तरफ से देखना, ए लगा है तो एक तरफ से लिखना है, तो ए तरफ से देखिए। तो लंब बटा कर्ण कौन होगा, लंब ये होगा, कर्ण वो होगा। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुना, इंटू का मतलब होता है गुना, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद देखिए cos थीटा बराबर, यानी cos बराबर देख लीजिए, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos c बराबर c तरफ से देखना है, तो c तरफ से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर आप cos c तरफ से देखते हैं तो c तरफ इधर ना हुआ, ये आधार हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। उसके बाद देखिए c तरफ से देखिए, तो c तरफ से देखिएगा तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, अगर आधार दीजिएगा तो 1 है, कर्ण हमारे पास कितना है, 2 है, ये हो गया। प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए क्या करना है, cos a मतलब ए तरफ से देखना है, तो ए तरफ से ये देखिएगा तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारे देखिए, आधार हो गया √3 या कर्ण हो गया 2, अब गुना। उसके बाद देखिए साइन सी तरफ से देखिएगा तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया है √3 या कर्ण हमारे पास 2 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इसको सोल्व करिए। देखिए ऊपर में तो 1 है तो 1 हो गया, 2 गुना 2 करिए 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और इसको ऐसा आ जाता है काहे तो 3 को √3 और √3 को गुना करिए तो √9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल होता है 3। उसके बाद इसीलिए यहाँ पे 3 लिख लिए। उसके बाद देखिए 4, 2 गुना 2 4। और देखिए क्या करना है, और अगर इसका लघुत्तम लेते हैं तो 4 आ जाएगा, और 1 + 3 तो बराबर 4/4। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा, 1। तो आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन तो समझ में आ गई। सबसे पहले 9 नंबर का क्वेश्चन था, और दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए सबसे पहले दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है cos a इंटू cos c माइनस, और उसके बाद देखिए साइन a इंटू साइन c। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छा से बेहतर तरीका से सॉल्व करेंगे, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, अगर cos बराबर पूछे, cos a लगा रहे थे a तरफ से देखना है, c लगा रहे थे c तरफ से देखना, और अगर b लगा रहे थे b तरफ से देखना है। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, cos a बोल रहा है तो a तरफ से देखिए। cos बराबर तो आप लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, आधार √3 दिया हुआ है, आधार √3, कर्ण हमारे पास तो 2 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए गुना का इंटू में से गुना होता है तो गुना दीजिए। उसके बाद cos c तरफ से देखिएगा तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारे पास दिया हुआ है 1 और कर्ण हमारे पास 2 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए साइन ए तरफ से देखना है, तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो ए तरफ से देखिए लंब हमारे पास कितना है 1 और कर्ण हमारे पास है 2। उसके बाद देखिए गुना कर दीजिए, और साइन सी तरफ से देखिएगा तो साइन सी तरफ से जब देखिएगा तो देखिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन सी तरफ से देखिएगा तो देखिए सी तरफ से तो लंब हमारा हो गया √3 और कर्ण हमारा 2 हो गया। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर का ऊपर का गुना करिए, √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर √3 अब बटा में 4, 2 को गुना करिएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, 4 का लघुत्तम लीजिएगा 4 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस √3। उसके बाद देखिए क्या करना है, √3 में से √3 गया 0 हो गया, और 4 बचा। तो अगर कोई भी संख्या में अगर 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर तो हो
तो बोल रहा है और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करिए। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ देखिए कौन पी क्यू आर में जिसका कौन क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसका लिख लेते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कौन क्या है, यहाँ पी क्यू है समकोण, क्या बोल रहा है जिसमें क्यू समकोण है, यहाँ क्यू मान लीजिए ये समकोण है, ये क्या है समकोण, यह है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन क्यू क्या है समकोण है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर है क्या है आर। चलिए सबसे पहले उसके बाद देखिए हमारे पास, उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है जो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये होगा कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर बोल रहा है। देखिए सबसे पहले यानी पी आर प्लस क्यू आर मतलब इस ई भुजा दोनों को मिला करके कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, दोनों मिला करके 25 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे हम निकालेंगे कैसे। अच्छा देख लीजिए आप एक बात, उसके बाद बोल रहा है एक और चीज, पी क्यू बराबर बोल रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए साइन पी कोस पी और टेन पी का मतलब साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए क्या है साइन पी और टेन पी और कोस पी का मतलब साइन पी कोस पी और टेन पी का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, ये दोनों को मिला करके मतलब ये भुजा और ये भुजा को मिला करके दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। अच्छा आप जानते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख लीजिए अगर हम 12 और 13 लिख ले और ये दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाता है 25 सेंटीमीटर, कितना आ जाता है 25 आ जाता है, 25 आ जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप गौर करिए लंब और आधार क्या होता है कर्ण से छोटा होता है, मतलब कर्ण से छोटा होता है और लंब और आधार से कर्ण बड़ा होता है। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई। सबसे पहले देखिए अगर हम कर्ण को 13 ले लेते हैं तो कर्ण से तो छोटा होता है लंब और आधार, तो यहाँ सबसे पहले ये दोनों को मिला करके दिया है 25 सेंटीमीटर। तो निकालिएगा कैसे, सबसे पहले देख लीजिए अगर आप कर्ण को 13 ले लेते हैं लंब आपका 12 हो जाता है, तो मतलब कर्ण से छोटा होता है लंब, इसलिए मेरा क्या हो गया कर्ण हो गया मेरा 13, उसके बाद लंब हो गया 12। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए आप ये भी कर सकते हैं। और ये देखिए लंब है छोटा, लंब क्या है छोटा वाला, लंब छोटा है और ये क्या है 13 क्या है 13 है बड़ा। अच्छा 12 को बड़ा वाला के साथ रखना चाहते हैं तो 12 को बड़ा वाला के साथ रख दिए और छोटा को तो छोटा वाला के साथ रख दिए। और देखिए इसलिए ये दोनों दिया था, इसलिए आप बोलिएगा कि इसको इसमें काहे रखे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ करना ये है कि इसमें भी रख सकते थे, लेकिन बताया कि ये भुजा और ये भुजा दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम इसको 12 ले लिए, इसको 13 लिए। तो इसलिए हम 12 ले लिए इसको, ताकि कर्ण से छोटा होता है लंब, इसलिए हम इसको 12 ले लिए और कर्ण को 13 ले लिए और ये दोनों को जोड़िएगा तो 25 सेंटीमीटर आ जाता है। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, ये दोनों चीज तो निकल गया और हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए निकालना कुछ नहीं है, सिर्फ हमको ये चीज दिया हुआ है और इसका ये निकालने का और दूसरा 2-4 ट्रिक और भी है निकालने का। तो वो ट्रिक हमारे पास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम देखिए आप लोगों को शॉर्टकट में इतना बात बता दिए। उसके बाद देखिए कई तरीका से आप निकाल सकते हैं इसका मतलब ये 13 आ जाएगा, ये 12 भी 12 आइबे करेगा, ये 13 और ये 12 आइबे करेगा, लेकिन हम शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिए। बहुत सारी चीज 2-4 ट्रिक भी है आप लोगों को जो ये निकालने का। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब आधार हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद हमको करना कुछ ना है, सिर्फ बोल रहा है साइन पी, उसके बाद बोल रहा है कॉस पी, उसके बाद बोल रहा है टेन पी। ये तीनों का मान ज्ञात करना है। तो पी तरफ से देखना है, किसी तरफ से नहीं देखना है, पी तरफ से देखना है। देखिए पी तरफ से देखेंगे तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए हमारे पास कितना है, लंब है 12 और कर्ण है 13, तो 12/13 हो जाएगा, 12/13 ये हो गया आंसर। उसके बाद देखिए क्या है कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है 5 है,
5 है। अब आधार बटे कर्ण, कर्ण हमारे पास है 13, ये हो गया, ये भी आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, 10 पी बोल रहा है, 10 पी बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 12, लंब है 12, लंब बटे आधार, तो लंब 12, आधार हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो ये सभी चीजें आप जितना भी बात बताएं अभी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए हमारा है 11 नंबर में क्वेश्चन है, कुछ 11 नंबर में क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन को देख लीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ आपको पूछ रहा है यहाँ पे, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, कारण सही तो अपने उत्तर की पुष्टि करें कीजिए। देखिए पहला हमारा बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका क्या होगा, 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, मतलब इसका हो जाएगा असत्य। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। उसके बाद देखिए हमारा 2 नंबर में है, 2 नंबर का क्या हो जाएगा, 2 नंबर का बोल रहा है कौन a के किसी मान के लिए, कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 लेना पड़ता है। हाँ लेना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ लेना पड़ता है, इसका मतलब हो गया सत्य। ये क्या होगा, सत्य हो जाएगा, हाँ लेना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या है, cos a कौन a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कोस, यहाँ पर बोल रहा है कोस थीटा, यहाँ पर क्या दिया है, उसके बाद दिया है कोसेंट, इसलिए ये क्या है, नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसका क्या होगा 3 नंबर का, 3 नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर का क्या है हमारे पास, 4 नंबर का है कोट और a का गुणनफल है, नहीं है, गुणनफल नहीं है। वो लगा देते हैं लेकिन गुणनफल नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद देखिए हमारा 5 नंबर में है, 5 नंबर में किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है। इसका भी क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य हो जाएगा। आप लोग ये चीज याद रखें। उसके बाद देखिए रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।